जय माता दी। मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस बेहद विशेष प्रस्तुति रत्न ऊर्जा में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन की तमाम परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं और आप सभी का जीवन माता रानी की असीम अनुकंपा से सदैव खुशहाली के साथ व्यतीत होता रहे। आज बारी है डी अक्षर की। जी हाँ, जिन भी लोगों के नाम की शुरुआत डी अक्षर से होती है उनका जीवन किस प्रकार का रहता है, धन की कितनी प्राप्ति होती है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनको किस प्रकार की लाभ और हानि होती है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। लेंगे साथ ही आपकी कॉल्स। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप कॉल करके अपनी परेशानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा सम्मानित प्रकांड विद्वान पंडित प्रकाश जोशी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी बेटा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्याहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। जी, बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम की आपने शुरुआत की है और मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि दर्शक बहुत उत्सुक हैं क्योंकि आज डी की बारी है, अक्षर डी की। और डी अक्षर वाले जो लोग होते हैं उनका जीवन किस तरीके से व्यतीत होता है, कैसा रहता है उनका जीवन? देखिए, जिनका प्रारंभिक अक्षर डी से है, आज हम उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे, उनके धन के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संतान, उनकी एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली मैं कालपुरुष में कुंडली के अनुसार आपको दिखाऊंगा और आप लोग भी उसको नोट कर लीजिए कि डी अक्षर में कौन कौन सी क्या क्या दिक्कत है। पहले डी अक्षर की बात कर लेते हैं, पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं कि इनकी हेल्थ आखिर कैसी रहती है। देखिए, डी अक्षर को पेट की समस्या अक्सर रहती है, इनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है और तीसरी चीज अहंकार इनके अंदर होता है। ये भी हेल्थ प्रॉब्लम ही है, अहंकार। ये याद रखिए, इससे काम बहुत बिगड़ते हैं। और 40 के बाद इनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम रहती है, मलमूत्र की प्रॉब्लम रहती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको गुप्त संबंधी प्रॉब्लम रहती है। हेल्थ की धन की बात कर लेते हैं तो डी अक्षर वाले जो व्यक्ति हैं उनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। वाणी में ये लोग प्रखर होते हैं, वाणी अच्छी चलाते हैं, धन अच्छा रहता है इनके पास, अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, व्यापार अच्छा काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि धन में इनको कोई दिक्कत नहीं। इनकी धन में एक ही समस्या आती है कि धन बचता नहीं है, धन में बचत नहीं हो पाती है, बरकत नहीं हो पाती है। इसके लिए उपाय आप करा सकते हैं। डी अक्षर की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि ये वाइफ के नाम से यदि ये प्रॉपर्टी लेते हैं, ये अपने नाम से भी प्रॉपर्टी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डी अक्षर वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने नाम से भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन अब से अपने नाम से अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लें, जो मार्केट लें, तो ज्यादा लाभ रहेगा। वाइफ के नाम से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और डी अक्षर की संतान की बात करें, 3 से लेकर 4 संतान तक इनकी कुंडली में पाई गई है। संतान बहुत अच्छी होती है, एजुकेटेड होती है, उसमें कोई भी शक नहीं है। डी अक्षर के अगर बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में अनबन होती है बहुत बार, शादी के बाद भी रिलेशन देखे गए हैं। तो ये तो था डी कैपिटल से जिनका भी नाम शुरू होता है, जिन भी लोगों के नाम होते हैं उनका जीवन कैसा रहेगा। थोड़ी बहुत कमियां भी हैं लेकिन थोड़ी बहुत अच्छाइयां भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं। और परेशानियां जो भी दिखाई दे रही हैं कि धन बचता नहीं है, धन आता तो खूब है लेकिन बरकत नहीं रहती है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इस परेशानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। और संपर्क की जब भी बात आती है, आजकल हम रोजाना अपने दर्शकों को आगाह कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हमारी संस्था का नंबर यह है। इसके अलावा यदि कोई भी कॉल आती है आपको किसी भी नंबर से, तो वो एक फेक कॉल है, आप उन कॉल्स को नजरअंदाज करें। नंबर में बता देती हूं हमारी संस्था का, वो है 7210124280 818283848586। ये है हमारी संस्था के नंबर्स। 81 से लेकर 86 तक एक्सटेंशन नंबर है, इन्हीं के द्वारा आपको कॉल पहुंचेगी, तो ये हमारी संस्था का नंबर है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई कॉल है, किसी और नंबर से कॉल है, तो वो हमारी संस्था का नंबर नहीं है। आप सभी संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन की सभी परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हजारों की संख्या में मेरे पास व्हाट्सएप्स हैं, उसमें से एक व्हाट्सएप मैं जरूर लूंगी। यहाँ पर कविता जी का ये व्हाट्सएप है 22/1984 जी 6:45 सुबह का जन्म है, मुरादाबाद का। जी जी जी। ये जानना चाहती हैं कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। जी जी। 2/2/1984
6:45 सुबह का। मुरादाबाद का इनका जन्म है। ये टीचिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं, उसी की इन्होंने तैयारी कर रखी है और सरकारी नौकरी की इच्छुक हैं। जी चेक कर लेते हैं। देखिए कविता जी, आपकी कुंडली के अंदर जो है कर्क लगन की पत्रिका है, राशि आपकी मकर राशि बनती है। कुंडली के अंदर सूर्य मालव्य शुक्र बहुत अच्छा है, मालव्य योग बना रहा है, गुरु हंस योग बना रहा है, राहु भी कुंडली के अंदर अच्छा है। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, कुंडली के अंदर जो दो दोष होते हैं, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो राजयोग में सम्मिलित होती है, गवर्नमेंट की नौकरी भी राजयोग में सम्मिलित होती है। तो आप एक तो आपने क्या करना है, एक तो कालसर्प दोष नाशक कवच आपने धारण करना और एक अंगारक दोष कवच आपने गले में धारण करना। 2 रत्न धारण करिए और सरकारी नौकरी के लिए जब ये 2 रत्न धारण कर लेंगे, उसके बाद एक मंत्र का जाप करिए, ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमे तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अगर आप ये मंत्र का जाप करें, सूर्य को आपने जल देना है, जल के अंदर आपको 7 सूखी लाल मिर्च ले लीजिएगा, उसको तोड़ के उसके बीज आते हैं, 21 बीज डाल के डेली सूर्य को जल दीजिएगा। सरकारी नौकरी शीघ्र अतिशीघ्र लग जाएगी आपकी। बिल्कुल, इस उपाय को आप करें, आपकी सरकारी जॉब जरूर लग जाएगी। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर लें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉलर्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय माता दी। जय माता दी। विशाल सिंह। हेलो हेलो। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय माता दी। मैं विशाल। जी हेलो। जी नाम बताएं अपना। जी विशाल सिंह। जी विशाल जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 17/11/1984, 17 नवंबर 1984। जी समय में मैडम 11:30 बजे रात में। जन्म स्थान जी दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं विशाल जी? जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं बनता, कुछ भी कर लूँ मैं, लास्ट टाइम पे वो बेकार हो जाता है और मेरा जेब का मतलब कोई भी बिजनेस से पर्पज या कुछ भी लास्ट टाइम पे जो प्रॉफिट होना होता है वो भी चला जाता है और उसके साथ जेब का भी चला जाता है। जी एक चीज बताइए विशाल जी। जय माता दी, पंडित प्रकाश जोशी बोल रहा हूँ। जी जय माता दी। कहा जाता है द्वितीय स्थाने राहु, सुन रहे मेरी बात? जी बंधन योग भवेत। कभी आपको थाने के चक्कर लगे हैं कि नहीं लगे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। कभी आप चौकी में गए हो, थाने में गए हो? क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा आ रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं जी नहीं हुआ। दूसरी चीज ये बताइए कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके फेस पे कोई बाय बर्थ मार्क है, जैसे तेल, कोई मस्सा, इस तरह की कोई चीज? निशान वगैरह जी? हाँ निशान। हाँ एक चोट का निशान है आँख के पास। आँख के पास है। और तीसरी चीज, आपकी कुंडली के अंदर आपका शनि 7वें स्थान में बैठा है। शादी हो गई कि नहीं हुई विशाल जी? हाँ जी शादी होगी, 3 साल हो गए, 2.5 साल की एक लड़की है और जब से शादी हुई है वाइफ मेरी बीमारी रहती है परमानेंट। बीमारी रहती है क्योंकि 7वें स्थान में शनि विराजमान है, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। आप कुंडली के अनुसार आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपकी कुंडली के अनुसार आपको एक तो नीलम पहनना है, 7.25 रत्ती का एक नीलम पहनेंगे और उसके साथ में एक पन्ना पहनेंगे 6.25 रत्ती का, और पत्नी को जो पहनाएंगे वो विवाह सुखदायक कवच पहनाएंगे और खुद भी पहनेंगे, क्योंकि 7वें स्थान में शनि बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की कुंडली के अंदर आप देखेंगे बहुत से राजनीतिक हस्तियां हैं जिनकी कुंडलियों में 7वें स्थान में शनि विराजमान है और उनको दाम्पत्य सुख ना के बराबर मिला है। तो वही आपकी कुंडली में शनि उच्च का है, धनदाने देगा, शादी के बाद आपकी बरकत होगी, आपकी पद पोजीशन होगी। लेकिन मैरिज, पति पत्नी के मैरिड लाइफ के बारे में बोले तो वो बहुत बढ़िया नहीं है। उसके लिए आपको दाम्पत्य सुखदायक कवच पति पत्नी को पहनना पड़ेगा, प्लस नीलम और पन्ना पहनिए, आपका कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, नीलम और पन्ना आप पहन सकते हैं। आप संस्था संपर्क भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात कर सकते हैं और अपने पूरे जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो व्यवसाय है वो भी अच्छा चलने लग जाएगा, परेशानियां भी अवश्य ही दूर हो जाएंगी। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक और व्हाट्सएप हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से आया है मोनिका जी का। जी, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में ये रहती हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1983 जी।
जन्म का समय है दोपहर 1:05, देहरादून में इनका जन्म हुआ था, इंडिया में। जी जी। ऑस्ट्रेलिया, इनका लिखना है कि मैं पिछले तकरीबन 3 सालों से ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। इनका ये 2 बातें हैं। एक तो उन्होंने पूछा है कि मेरी शादी हुई थी जो कि टूट गई, तलाक हो गया, क्या मेरी दूसरी शादी का योग है? दूसरा, क्या मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया में ही काम करके रहना बेहतर होगा? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो आपकी कुंडली में ही दिख रहा है, और मैं कुंडली दिखाना भी चाहूँगा। ऐसी कौन सी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें शादी के बाद तलाक तक नौबत आ जाती है, तलाक हो ही जाता है? देखिए, आप कुंडली में इनकी कुंडली देख लेते हैं। इनकी कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है, और शनिदेव अच्छा है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इनको नहीं होगी। पहला ये चीज़ मैं बता दूं। हाँ, फाइनेंशियल मतलब ये जहाँ भी नौकरी करेंगी वहाँ पे ये हाई पोस्ट पे रहेंगी, प्लस उसके साथ में इनको अच्छी सैलरी के पैकेज मिलेगा। लेकिन ये कि वो परमानेंट होंगी या नहीं, या स्थिरता रहेगी नहीं रहेगी, उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं इनके सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में राहु होता है, शनि होता है, या गुरु चंडाल दोष होता है, तो मैरिड लाइफ के लिए खराब होता है। ये पहले भी मैंने अभी इससे पहले जो कॉलर आया था उसके बारे में बताया था कि बहुत सी हस्तियों के अंदर ये योग पाया गया है। दूसरी चीज़ कि दसम स्थान का स्वामी डेड हाउस, 6, 8, 12 जो है डेड हाउस होते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह आ जाता है तो डेड हो जाता है। तो दसम स्थान का स्वामी डेड हो गया है, सो गया है, मतलब मृत हो गया है, तो उसको जागृत करने के लिए आपको एक पुखराज पहनने की आवश्यकता है। एक पुखराज पहनिए, 8.25 रत्ती का एक पुखराज आपको धारण करना है इस उंगली के अंदर। और ये जो रिंग फिंगर है इसमें 8.25 रत्ती का माणिक अष्ट धातु में निर्मित आपको धारण करना है। प्लस उसके साथ में एक मंत्र का जाप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करिए, लेकिन पीला कपड़ा मत पहनिएगा। बहुत बार क्या होता है कि गुरु का मंत्र जाप करते हैं आप लोग, पीला कपड़ा पहन लेते हैं, वो आपके लिए घातक रहता है। पीला कपड़ा आपके लिए बृहस्पतिवार को पहनना लाभदायक नहीं है, याद रखिएगा। बिल्कुल, इन उपायों को करें। आप व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर लें। आप ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भी आप संपर्क कर सकती हैं। आप टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं मोनिका जी, और अपने जीवन की जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकती हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। नंबर में एक बार फिर से सबको बताना चाहूंगी, 7210124280, 818283848586 ये नंबर्स हैं। इसके अलावा यदि किसी को भी कॉल आती है वो फेक कॉल होगी, उन कॉल्स को आप नजरअंदाज करें, और इन नंबर्स के अलावा कहीं और आप संपर्क नहीं करें। कोई और नंबर यदि आपको बताया जाता है तो वो फेक नंबर होगा। यही हमारी संस्था का नंबर है, यही आपको संपर्क करना है, और इन्हीं नंबर्स में कॉल करके, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। एक और व्हाट्सएप है इस समय हमारे पास, जी। हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट्सएप है विशाल जी का, 19 फरवरी 1981 जी। जन्म का समय है इनका 2:30 रात के जी, और जन्म स्थान है इनका लुधियाना, पंजाब। जी जी जी। ये जानना चाहते हैं कि इनकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं। विदेश में जाना चाहते हैं, वहां जाकर कमाना चाहते हैं। देखिए, पहला चीज ये है कि कुंडली में आप विदेश जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत उसमें बुरा नहीं है। लेकिन अपनी कुंडली को जांच ले कि जो स्थान परिवर्तन आप कर रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी है या आप उससे डाउन हो जाएंगे। देखिए, कुंडली के अनुसार अगर आपकी कुंडली में 2 दोष पाए जा रहे हैं, याद रखिएगा, आपकी कुंडली में 2 दोष पाए जा रहे हैं और आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और दशा आपकी खराब चल रही है, तो समझ जाइए कि आपका बुरा टाइम शुरू होने वाला है। देखिए, कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो आपकी कुंडली, मैं दिखाऊंगा भी कि कुंडली में क्या दिक्कत है। कर्क लगन की ये पत्रिका है, और स्थान परिवर्तन या विदेश जाना चाहते हैं, या एक विदेश छोड़ के बहुत से लोग अलग जाना चाहते हैं। कुछ लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, विदेश में परमानेंट PR के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको मिल नहीं पाता। वो कौन सी स्थितियाँ होती है और कौन से लोग विदेश में रहते हैं, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह विदेश की ओर जाता है। देखिए, कुंडली मैं दिखा रहा हूँ। कुंडली के अनुसार यदि देखा जाए तो लज्जित दोष कुंडली में बन रहा है। लज्जित दोष का मतलब ये होता है कि विदेश जाने के बाद आपको दिक्कत, अच्छी खासी दिक्कत आएगी, और आपकी दशा भी 2017 तक शुक्र की चल रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लज्जित दोष का निवारण करें, लज्जित दोष नाशक कवच गले में धारण करें। प्लस उसके साथ में आप क्या करें, एक त्रयोदशी डायमंड आता है, उसको आप इस उंगली में धारण करके फिर विदेश के लिए ट्राई करें, क्योंकि 2017 तक का समय आपके विदेश जाने के लिए या स्थानांतरण करने के लिए बहुत उचित नहीं है।
बिल्कुल, तो आप संपर्क कर लें एक बार और जान लें। अभी का समय जो है वो उचित नहीं बताया है, इस 2017 तक थोड़ा इंतजार कर लें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन्हीं नंबर्स पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और नंबर पे कॉल मत करिएगा, या फिर आपको कोई बताता है कि ये नंबर है, वो नंबर फेक होगा। यही हमारी संस्था के नंबर है, इन्हीं पर आपको कॉल करनी है और आपके जीवन की सारी परेशानियां अवश्य ही दूर हो जाएंगी। कॉलर है हमारे साथ, बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करें आप। मेरा नाम आलोक शर्मा है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए आलोक जी। जी 24 जुलाई 1982 जी। और मेरठ का जन्म है जी। 3:55 का है जी मॉर्निंग में जी जी। और मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मेरी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, मेरी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, कैरियर प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहा कुंडली है। दिखाई कभी? कुंडली दिखाई है आपने कभी? नहीं पड़े जी, दिखाई तो नहीं है। कुंडली दिखानी चाहिए महाराज। आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है, पहला चीज, और दूसरा चीज ग्रहण दोष बन रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 दोष कुंडली में बनते हैं तो राजयोग तो एक्टिवेट ही नहीं होते। आपकी एजुकेशन अच्छी है, टेक्निकल या लेखन संबंधी एजुकेशन होगी आपकी, आप क्या कर रहे हैं? मैं अकाउंट्स में हूँ। हाँ, वही कह रहा हूँ, टेक्निकल या लेखन संबंधी एजुकेशन होगी, लेकिन आपको एजुकेशन के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपका जो लज्जित दोष बना है ना, तो दाम्पत्य सुख में भी वो कमजोरी करेगा। अभी शादी हो गई है आपकी? हाँ जी, शादी होगी, बेटा है 4 साल तो का। दाम्पत्य सुख में लेडीज बीमार रहती है, ये क्या होता है? हाँ बिल्कुल है। तो ये कारण ये है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है और साथ ही साथ आप में लज्जित दोष बन रहा है। तो कालसर्प योग निवारण कवच आप पहने, लज्जित दोष निवारण कवच आप धारण करें, साथ में एक माणिक और एक पन्ना पहने। ये चीजें अगर आप कर लेंगे ना, तो जीवन में जो आपकी मल्टीपल जो प्रॉब्लम है, ऐसा है ना जी, दो कवच आपको पहनने हैं। किसके लिए? राजयोग एक्टिवेट के लिए। 2 रत्न आपको बता रहा हूं कि आप आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे। ये माणिक पहनना जी, नीलम पहनना जी? माणिक और पन्ना, माणिक और पन्ना 2 रत्न आपको पहनने हाथ में, और आपको कालसर्प दोष और लज्जित दोष पहनने गले में, और एक मंत्र करना, ओम शम शनिचराय नमः। ये मंत्र कीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस मंत्र का आप जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा पन्ना आपको धारण करना है, माणिक आपको धारण करना है। आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक और कॉलर है, कॉलर बहुत ही उत्सुकता से आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसीलिए कॉल करते हैं ताकि उनकी परेशानी का निजात, उनका प्यार है। लेकिन मैं उनको यही बोलूंगा कि जो किसी की ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो संस्थान में करे। यहाँ के नंबर हम डाइवर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोग्राम में हम कॉल नहीं ले सकते। 5, 6 मैक्सिमम 7, क्योंकि कुंडली के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानने में 5-6 ही कॉल ले पाते हैं। बाकी ये संस्थान में डाइवर्ट कर दी जाती है। संस्थान में आप डिटेल लिखाएं, मैं ही बात करूंगा आपसे, और प्रॉपर फोन नंबर लिखाएं और प्रॉपर समय बताएं। क्योंकि मैं जब कॉल करता हूं, बहुत बार मैं कॉल करता हूं, आप उठाते ही नहीं है, ये बिजी जाता है या रॉन्ग नंबर बताते हैं। तो और कई बार तो कुछ लोग कहते हैं गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी से बात करनी है तो पहले नंबर और पूरा रजिस्ट्रेशन तो करो, तभी तो गुरुजी से बात होगी। बिल्कुल, आप अपना प्रॉपर नाम, नंबर, आप सब कुछ अच्छे से बताएं और समय बताएं, उसी के हिसाब से आपको संस्था से कॉल जाएगी। गुरुजी से बात अवश्य होगी, समस्या का निजात भी आपको मिलेगा। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, कॉल से पहले एक मेल, ये मेल मैं जरूर लेना चाहूंगी। फातिमा जी का दुबई से आया है जी जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/3/1986 जी, और 4:25 शाम को इनका जन्म इंडिया में हुआ है, फर्रुखाबाद में। हाँ। अच्छा, इनका क्या कहना है कि मैं शादी के बाद दुबई शिफ्ट हुई अपने हस्बैंड के साथ। उससे पहले मेरी शादी को 2 साल हो गए थे इंडिया में, सब कुछ ठीक था। अब जब से ये दुबई शिफ्ट हुई हैं, तब से दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं और इनको ये भी लग रहा है कि इनके हस्बैंड के जीवन में कोई और महिला भी है। अब इनका ये कहना है कि क्या इनको ये मन में अब वहम कहें या कुछ भी कहें, इनको लग रहा है कि इनको दुबई सूट नहीं कर रहा, इसलिए उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। तो ये जानना चाहती हैं ये परेशानी कब दूर होगी, कैसे दूर होगी? देखिए, ये तो बहुत प्राइवेसी वाली बात है। बिल्कुल बात है, मैं प्रोग्राम के दौरान नहीं बोल सकता। फातिमा जी, आप मुझे संस्थान में कॉल करें, डिटेल लिखाएं, रजिस्टर्ड कराएं, फोन नंबर बताएं, किस समय पे आप फ्री होती हैं, 2 घंटे 4 घंटे का समय बताएं, मैं कॉल करूंगा, तब बात करूंगा।
करूंगा। ये संस्थान में नहीं करने लायक बात है, बहुत गोपनीय बात है और मैं खुद नहीं समझता हूँ कि किसी की बात हम लीक करें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। जीवन में जरूर आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, जीवन में उजाला आएगा, जीवन खुशहाली की तरफ बढ़ेगा और जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉलर हैं, समय हमारे साथ बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बात करें आप आचार्य जी से। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 23/11/1985। 23/11/1985। समय है सुबह 6:05। सुबह के 6:05। जन्म स्थान हेलो, जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं अभी एक्चुअली जॉब में हूँ, उसके अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे जॉब करना चाहिए तो बिजनेस के लिए कुछ करना चाहिए। जी, आपको जॉब करनी चाहिए। आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छी जॉब लिखी हुई है, थोड़ा मेहनत करें। मेहनत करने के बाद आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली वाले तो या तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं या बहुत अच्छे रचनात्मक होते हैं या टेक्निकल होते हैं और वो बहुत आगे तक बढ़ते हैं, लेकिन 30 साल तक उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि 30 साल तक आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करें, ओम देवता भैश्य पितृभैश्या माँ योगी भैवचा नमा शुदा शुदाय नित्यमेव नमो नमः। पितृ देवता की कृपा बहुत जरूरी है भाई आपके ऊपर। अगर पितरों की कृपा हो गई तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। प्लस उसके साथ में आप एक नीलम पहने, नीलम 8.25 रत्ती का आपको धारण करना अष्ट धातु में। बस ये 2 उपाय कर लें। पितृ की कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडली तो बहुत जबरदस्त है। ऐसे में मैंने आदमी को बहुत ऊपर भी देखा और बहुत नीचे भी देखा है। पितृ की कृपा जरूरी है, इसमें डिपेंड। इसके बीच में कौन है? आपके पितृ की पूजा करें। हर अमावस्या को पितरों के नाम की भोग लगाएं, माता पिता को बोले भोग लगाएं या खीर खिलाएं या गरीबों को पितरों के नाम से कुछ प्रसाद बांटें। इस तरह की चीज़ें करें ताकि पितृ दोष आपकी कुंडली में ना हो, पितृ की प्रसन्नता आए। बिल्कुल, ताकि ऐसी कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना रहे, सारी परेशानियां आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। कॉलर हैं, इस समय हमारे साथ बात कर लेते हैं उनसे। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं। जय माता दी। जी, नाम बताएं अपना। जी, मैं राजेश बात कर रहा हूँ। जी राजेश जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, देखो डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो जानकारी लेके मैं फीडबैक कॉल दे सकता हूँ गुरु जी को? जी, आप थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। जी, मैं फीडबैक कॉल दे सकता हूँ गुरु जी को? हाँ, फीडबैक कॉल दे सकते हो महाराज। जी, बिल्कुल। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी, बोलिए। जय माता दी। गुरु जी, एक्चुअली में मैं अभी 4 महीने पहले आपसे जुड़ा था और मेरे जो व्यापार के बारे में पूछा था। व्यापार काफी डाउन था, बंद होने की कगार में था गुरु जी। लेकिन आपके आशीर्वाद से और आपके जो कवच रत्नों की कृपा से गुरुजी आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका हूं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ऐसी कृपा बनाए रखें हमेशा हमारे ऊपर। माता रानी की कृपा है। मैं कौन होता हूँ महाराज कृपा बनाने वाला? माता रानी, हम तो गाइडेंस देते हैं हर व्यक्ति को। बाकी माता रानी में जितनी आप श्रद्धा रखोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे पे मत रखो, किसी मनुष्य पे बिलीव मत करो, माता पे बिलीव करो। माता सारे काम बनाने वाली है, याद रखिएगा। जी, ये आपका बड़प्पन है, पर आपने उनको एक दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन दिया, जिसके माध्यम से उनके जीवन की परेशानियां दूर हो गई और उनका जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रहा है। आप लोगों का जो ये फीडबैक होता है, ये और लोगों में भी हौसला जगाता है। उनके अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और उनको समझ में आता है कि भाई अब हमारे जीवन की परेशानियां भी दूर होंगी, और होती भी हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं यदि अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और फिर देखिएगा जीवन के सारे कष्ट दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि की और शांति की आपको प्राप्ति होगी और जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत होने लग जाएगा। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। नंबर बता भी देती हूं आपको 7210124280, 8182838586 एक्सटेंशन नंबर है। इसके अलावा कोई और नंबर से कॉल आए उसको नजरअंदाज करें और अपने जीवन को खुशहाल तरीके से व्यतीत करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सुंदर तरीके से आपने चर्चा की, लोगों की परेशानियों को दूर किया। स्टूडियो में आज के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात और फिर जानेंगे कि कैसे जीवन की तमाम परेशानियों को ज्योतिष के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। जय माता दी।